वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इंग्लिश। चैनल का लोगो आपको हर स्लाइड में, ये वीडियो में, यहाँ पे कॉर्नर में मिल जाता है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। शेयर कीजिएगा ताकि जिसको भी इंग्लिश में कोई इश्यूज हैं या कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं या आइल्स से रिलेटेड किसी को हेल्प चाहिए तो ये वीडियो उन तक ज़रूर जाए। ओके, सो आज का टॉपिक थोड़ा सा आइल्स से रिलेटेड है। थोड़ी आइल्स की वोकेबलरी हम लर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना अंडरस्टैंड व्हाई वोकेबलरी इज नेसेसरी। सो आज का टॉपिक है आइल्स वोकेबलरी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस्ड। तो इसमें मैं कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स भी आपको दूंगी उनके मीनिंग भी, एग्जांपल्स भी होंगी। एक्सक्यूज मी। सो वोकेबलरी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि वहां पे हम उसकी इम्पोर्टेंस पे बात करेंगे। बट अभी के लिए आइल्स वोकेबलरी में क्या है कि the vocabulary needed to excel on the IELTS exam is broken down into level of difficulty. ओके, सो इसके अभी लेवल कौन से हैं जो कि A1, A2, B1, B2, C1, C2 है। बेसिकली आइल्स में हम लोग लिखते हैं सी, यहाँ मैं मेंशन करें C1 एंड C2। मोस्टली जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, जो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो C1 C2 लेवल के जो वर्ड्स हैं उनमें होती हैं। बट एज आई सेड अर्लियर इन माई एवरी सिंगल वीडियो में मैं ये बार बार कह रही हूँ कि वी डू नॉट नीड टू राइट द होल ऐसे। पूरा जो ऐसे है, पूरा जो लेटर है, हमें C1 C2 लैंग्वेज में इम्पॉसिबल है, नहीं लिख सकते हम लोग। आपको सिंपल लैंग्वेज लिखनी है। पैटर्न मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इसका जो बेस्ट फॉर्मूला है सिंपल। कोई भी टेंस है, प्रेजेंट है, अगर पास्ट में है टॉपिक, अकॉर्डिंग टू टॉपिक के आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, हमने क्या लिखना है, टॉपिक क्या है, वो क्या डिमांड, एग्जामिनर ने क्या डिमांड की है, आपने किस तरह से उसको फ्यूचर में लिखना है, पास्ट में लिखना है या प्रेजेंट टेंस यूज करना है। सिंपल लैंग्वेज होएगी स्टूडेंट्स। उसमें हम लोग वी विल जस्ट ऐड C1 C2 लेवल के फ्यू वर्ड्स जो कि मैंने मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस में मिल जाएंगे। वोकेबुलरी पे मैंने वीडियो बनाई है, बट बहुत से अच्छे वाले वर्ड्स हैं जो कि आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक और सीरीज शुरू की है जिसमें मैं स्लोली स्लोली आपको कुछ 5 to 10 वर्ड्स वीकली या बाय वीकली आपको देती रहूंगी। आप उसको लर्न करते रहें, उनको मेमोराइज करें, अपने जो है वो जो आप राइटिंग की, जो राइट्स की प्रैक्टिस करें, और अगर डेली जो जर्नल स्पीकिंग है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। वो नेचुरली एक अच्छा इंप्रेशन देते हैं जब आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो, जब आपको एडवांस वर्ड्स बोलने आने चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आना चाहिए, जो कि एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि इस सिचुएशन में ये वर्ड परफेक्ट सूट कर रहा है, परफेक्ट बैठ रहा है। सो वहाँ पे आप वो वर्ड्स लगा के अपना कोई भी ऐसे है, बेसिकली आप उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करें। सो C1 C2 लेवल के वर्ड्स, दोबारा से रिपीट करती हूँ, हमें फ्यू वर्ड्स याद करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। ठीक है जी। तो वो उनके मीनिंग जब आपको समझ में आ जाएंगे, यू कैन पुट इट एनीवेयर। जब मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था तो मैंने भी यही किया था। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल आपका एक्सप्रेशन, हाउ टू टॉक अबाउट द थिंग्स। ठीक है, बेसिकली आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको बात करनी आनी चाहिए। कुछ जर्नल नॉलेज अपना बना के रखें ऑल द टाइम। दैट्स अ टिप ऑफ द डे। तो उसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टॉपिक आपको एग्जाम में दे देंगे, एग्जाम में, आइल्स एग्जाम में, और देन यू हैव टू पुट ओनली फ्यू वर्ड्स। एग्जाम में आपने जो अगर 50 वर्ड्स याद किए, आप नहीं डाल सकते ना वो 50 वर्ड्स की, तो वहां पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो रिलेट ही नहीं करेंगे उस टॉपिक से। सो प्लीज, ये जो लेवल है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, इसको हमने खुद ही से सॉल्व करना है। आपको सिर्फ C1 और C2 लेवल के फ्यू वर्ड्स, कुछ वोकेबुलरी जो है, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पे वो आपको याद करनी है कि इसको, इसका मीनिंग क्या है एंड हाउ टू यूज इट, वेयर टू पुट इट। ठीक है जी।
So from beginner to advanced, okay, this video provides a comprehensive guide to key vocabulary words you need to know to achieve a high score. Awesome. Okay, so नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे इसका टॉपिक देखें, वोकेबुलरी मास्टरी स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली एक्सपैंड एंड अप्लाई वोकेबुलरी, फोकस ऑन एक्टिव लर्निंग, ठीक है, रियल लाइफ प्रैक्टिस एंड कंटिन्यू एक्सपोजर। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रेटजीज दी हैं, अब आपको इन पे आप ध्यान दें कि ये स्ट्रेटजीज आपको अपनी हैबिट बनानी है। जैसा मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में बोला था कि अगर आप अपनी हैबिट बिल्ड कर लेते हैं कि मुझे लिसनिंग, हाँ वो लिसनिंग ही थी, कि लिसनिंग मुझे 30 मिनट लिसनिंग करनी है एवरी डे, दैट विल रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल। सो सेम एज अगर आप अपनी वोकेबुलरी को भी 30 मिनट दें, आई विल सजेस्ट मे बी 30 मिनट कुछ स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा हो, ओके फाइन, लेट्स रिड्यूस इट 15 to 20 मिनट प्लीज, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन 20 मिनट। अगर 20 मिनट भी आप दे रहे हैं और अगर 5 वर्ड्स भी आप डेली मेमोराइज कर रहे हैं या उनको अच्छे से सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, मैं मेमोराइज नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। 5 वर्ड्स एवरी डे, इट्स अ बिग नंबर, ठीक है। इसलिए क्योंकि वो जो हाई लेवल की वोकेबुलरी, वो थोड़े वर्ड्स, उनकी प्रोनाउंसिएशन, उनके मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होंगे, बट आई बिलीव कि अगर आप लोग थोड़ा उस पर एक्टिव लर्निंग करेंगे, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे एंड अपनी हैबिट बना लेंगे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे की स्ट्रेटजीज कुछ मैंने मेंशन की हैं। लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, स्टडी न्यू वोकेबुलरी थ्रू रीडिंग, लिसनिंग एंड स्ट्रक्चर्ड वर्ड लिस्ट, ठीक है। कोई भी चीज आप लिसन कर रहे हैं, स्टॉप करें, उसके वर्ड्स जो आपको उसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं उनको कैच करें, उनके मीनिंग्स लिखिए, अपनी एक नोटबुक ऑलवेज ऑलवेज अपने पास है, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो ऐसे रीडिंग में से भी आप हर एवरी सिंगल वर्ड, हर वर्ड को याद करने की जरूरत नहीं, बट समवेयर इफ यू फील लाइक ये ज्यादा सूटेबल वर्ड है, तो आप वो वर्ड अपनी बुक में नोट कर सकते हैं। सो यूज अ वोकेबुलरी जर्नल, सो इस का मैंने आगे बोला है कि एक नोटबुक बना लें, राइट द डेफिनेशन, सिनोनिम्स एंड एग्जांपल। कोई भी एक वर्ड लें, उसका सिनोनिम फाइंड आउट करें, उसकी डेफिनेशन लिखें, उसको उसका एग्जांपल सेंटेंस लिखें, ठीक है। अपने से कोशिश करें कि उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ एक पैटर्न बना के अपने लिए रख लें, जो कि आपको हेल्प करेगा कि इस वर्ड को मैं इतनी वेरिएशन से यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है जी, वो आपको हेल्प करेगी चीजें। engage in conversation, so practice speaking with the language partners or AI tool, या AI ने तो चीजें आसान कर दी हैं, ठीक है जी। कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री नहीं है, या वो एरिया नहीं है, लोग नहीं है जो अच्छी इंग्लिश बोलते हो, प्रोफेशनल इंग्लिश बोलते हो, एआई टूल जो है वो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है जी। आप कोई भी ऐप कुछ भी होगी रैंडम, तो अगर मैं देखूंगी, फाइंड आउट करूंगी क्या क्या एक्टिव ऐप कौन सी है। I didn't use any app, I didn't use any AI tool, so I'm not aware of that, but I आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रेटिंग देख के आप लोग कुछ भी कोई भी ऐप हो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो अपनी जो है स्पीकिंग, बेसिकली जो है ना, प्रैक्टिस स्पीकिंग, इंग्लिश आएगी जब आपको बोलना आएगा, जब इफ यू सिट क्वाइटली ऑल द एंड यू आर स्पीकिंग योर ओन लैंग्वेज, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज, अगर आप वो बोलेंगे और इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तो इंग्लिश नहीं बोलनी आएगी, समझ में नहीं आएगा। कि टिपिकली हम लोग जितने मर्जी आप लोग वीडियोस वॉच कर लें, जो मर्जी कर लें, मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है, राइट। तो आप जो मर्जी कर लें, इंग्लिश नहीं बोलनी आती जब तक आपने खुद से नहीं बोलनी, जब तक आप खुद से सिचुएशन को हैंडल करना नहीं सीखेंगे, यू कैन नॉट स्पीक। आपको खुद से बोलना है, ठीक है। लाइन बहुत ही खराब लग रही है, बट लेट मी ट्राई टू पुट वन मोर टाइम, ओके बेटर। सो देन जो लिसनिंग और रीडिंग एक्टिवली जो वहाँ पे जो आपको चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं, वो आपकी टेड टॉक्स हो सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल हो सकते हैं। अगेन वही मैंने यहाँ सारी चीज़ें बेसिक पॉइंट ऐड किए हैं कि प्लीज़ नोट डाउन एवरी सिंगल थिंग, जो भी कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लें। अपनी एक बुक बना लें,
उसमें सब कुछ लिखते जाएं। इनकॉर्पोरेट idioms एंड फ्रेजल फ्रेजल वर्ब, अगर कोई आपको वहां पे कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशन, आपको जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको भी आप नोट डाउन करें, उनको आप अगेन उनकी डेफिनेशन लिखें, उनके सिनोनिम्स अगर आपको मिलते हैं और उनसे कोई रिलेटेड आपको वर्ड मिलते हैं जो कि जैसे पुट ऑन, पुट ऑफ, सम काइंड ऑफ उसके जो ऑपोजिट होंगे, वो भी उस तरह से आप अपने एक फॉर मी यू कैन मेक काइंड ऑफ लाइक बुक, अपनी एक पूरी बुक आप रेडी कर सकते हैं कि जी उसमें हर किस्म की चीज अपने आप इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश वोकेबुलरी से रिलेटेड, जिस डिफरेंट डिफरेंट उसके बना के पार्ट्स जहाँ पे मिल जाती हैं, ऐसी भी बुक्स जहाँ पे पार्टीशन हुई होती है, तो आप उन पे अपनी वोकेबुलरी राइटिंग से मुतल्लिक कुछ है आइल्स का या सिंपल इंग्लिश है या लिसनिंग के कोई नोट्स हैं, तो वो आप सेपरेट सेपरेट नोट्स एक ही बुक में बना सकते हैं। सो अप्लाई वर्ड्स इन राइटिंग, summarize text, write essays and refine formal communication skills. Okay, so यहाँ पे अगेन राइटिंग की प्रैक्टिस करें। कोई भी एक टॉपिक लेके, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक वीडियो में मैंने बोला था कि जब मैं इंट्रोडक्शन में बात करती, तो इंट्रोडक्शन मैंने बोला था कि कोई भी एक टॉपिक लेके, फॉर एग्जांपल अगर वेदर है तो वेदर लेके उसका क्वेश्चन आपको कहीं से मिल सकता है, आप किसी भी आइल्स की वेबसाइट से देख सकते हैं, और वहाँ आइल्स की जो वेबसाइट्स हैं वहां से कोई एक टॉपिक लेके आप उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करें। जब आप वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन का पैटर्न आपको जितनी दफा आप लिखते जाएंगे उतनी दफा वो आपको मेमोराइज होता जाएगा कि हाउ टू राइट ए गुड इंट्रोडक्शन। ठीक है जी, उसमें फिर अगर आपने अपने ये वोकेबुलरी आइल्स की डालनी है, 1 or 2 वर्ड, दैट्स इट, 10 to 15, मैक्स 10, और इससे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, एग्जामिनर ने आपकी वोकेबुलरी नहीं चेक करनी, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपका हाई स्टैंडर्ड का ऐसे लिखा हो, नो 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 नो, ऐसा नहीं होने वाला। दे जस्ट, उनकी जो डिमांड, दे जस्ट वांट द होल ऐसे शुड बी अंडरस्टैंडेबल, राइट, कि आपने एक टॉपिक के ऊपर लिखा है तो उसमें आपने अपना जो ओपिनियन है या अपना जो आइडिया एक्सप्लेन किया है विद गुड क्वालिटी वर्ड्स, वो सारी चीजें कॉम्बिनेशन, इट शुड बी अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ एन ऐसे, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए, बेसिकली वो वैल्यू करे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इसमें सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं कि मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्लीज जो छोटे छोटे ऐसे हैं वो आप लिख सकते हैं, इनको लिखें, प्रैक्टिस करें, ब्रेक डाउन करके पहले इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करें, फिर बॉडी पैराग्राफ 1 की करें, फिर 2 की करें, फिर कंक्लूजन की, और वन डे यू विल बी सो फील सो कंफर्टेबल राइट द होल ऐसे। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट वन, रिव्यू एंड टेस्ट रेगुलरली। अगेन वही चीज, अगर आप डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट चीजों में कंफर्टेबल हैं, कोई फ्लैश कार्ड, आई डोंट लाइक फ्लैश कार्ड्स पर्सनली, सॉरी, बट अगर आप इजी हैं उसके फ्लैश कार्ड्स के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, वो अगर आपको हेल्प करें। मुझे फ्लैश कार्ड नहीं अच्छे लगते, बट आई एम ओके। क्विजेज होंगे, सेल्फ असेसमेंट, जहाँ भी आपको जो भी एक्सरसाइज है, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत सारी आइल्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत वेबसाइट्स का लिंक दिया था, आप उनको क्लिक कर सकते हैं, उनमें आप सर्च करें वोकेबुलरी, राइटिंग में देखें अगर आपको हेल्प मिल सकती है, वहाँ पे सैंपल ऐसे भी हैं, सैंपल लेटर भी, सब कुछ आपको मिलेगा, अगर आप ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, सो देन या जस्ट आपको थोड़ा इजी करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ रिकमेंडेड सोर्सेज दिए हैं, बुक्स में हैं जी, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन ल्यूइस की ये बुक है, इसके अलावा इंग्लिश वोकेबुलरी इन यूज, कैम्ब्रिज की बुक है ये आपको बुक्स हेल्प कर सकती है। पॉडकास्ट है, यहाँ मैंने पॉडकास्ट भी लिख दी है, बीबीसी है, और ऐप टूल्स कुछ यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये आपको अगर अगर आप इनके साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इनको यूज करते, कोई भी आप एक सारी नहीं करनी, कोई भी एक लेके आप एक मैंने लास्ट टाइम बताई थी मागूश, उसकी वोकेबुलरी बहुत अच्छी है, उसको ट्राई करें। By consistently using these strategies, you can retain, recall, and confidently use advanced vocabulary in any situation. That is 100% true. आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। छोटी छोटी चीजों को आप स्ट्रेस मत लें, इसका आइल्स का स्ट्रेस मत लें प्लीज।
इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करें। और ये जितने भी मैंने रिसोर्सेज यहाँ पे दिए हैं, लास्ट वीडियो में मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट सारी वीडियोस में मैं बता रही हूँ, इवन कि कैम्ब्रिज की बुक्स भी मैंने दिखाई हैं, प्लीज़ ये बाय करें। इसमें जो आइल्स के टेस्ट है उनकी प्रैक्टिस करें, वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। Okay, so now we are going to have look कुछ बड़ी um, I love these words, so I always said like ये मजे के words हैं। So इनकी जो vocabulary है यहाँ अभी तो मैंने कुछ words यहाँ पे दिए हैं, but फ्यूचर वीडियोस में मैं और सम अप करके जो मोस्टली जो वर्ड्स यूज होते हैं, जो ज्यादा इजी हैं, जो ज्यादा इफेक्टिव हैं आपकी किसी भी टॉपिक के लिए, जो वर्ड्स ज्यादा इफेक्टिवली यूज होते हैं, वो मैंने यहाँ पे सब आप करके आपको दिए हैं। कि कुछ मैं अभी इस वीडियो में, एक मेरी पहले से एक दो वीडियो पहले भी वोकैबुलरी के, आप उनको चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगी। तो जी यहाँ पे जो वर्ड्स आज हमारे पास आएगा, नंबर वन पे एम्फसिस। सो इसका मीनिंग है स्पेशल इम्पोर्टेंस और अटेंशन गिवन टू समथिंग। So then I wrote an example. The teacher placed strong emphasis on the importance of study regularly. ठीक है जी। Analyze, मैं इनके मीनिंग पढ़ूंगी और एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल तो मैंने दी है, बट आप प्लीज, आपका होमवर्क ये है कि अपनी ये जो वर्ड्स है इनसे खुद से सेंटेंस बनाए, अपने नोट्स बनाए, कि इनको आप इस मीनिंग से रिलेटेड आप इनको किस सिचुएशन में और कैसे यूज कर सकते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट, कि आपको ये थोड़ी छोटी छोटी स्ट्रेटजीज अगर आप लोग अपनी एक रूटीन बना लेते हैं, इनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं स्ट्रेटजीज को, तो फिर कोई मुश्किल नहीं कि आपके बैंड 9 ना, ये नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, जो लोग बैंड 9 ले रहे हैं या 8 ले रहे हैं या 8.5 है, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करे, वो सिर्फ ये स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं रेगुलरली। तो अगर आप भी अपनी रूटीन बना लेंगे, इन वर्ड्स को आप अंडरस्टैंड करेंगे, इनको लर्न करेंगे, ये तो ये वोकैबुलरी बहुत हेल्प करने वाली है, बहुत अच्छे बैंड आपको मिलेंगे। सो एनालाइज में देखें तो टू एग्जामिन समथिंग इन डिटेल, टू अंडरस्टैंड इट बेटर और अनकवर इंफॉर्मेशन। ये अभी यहाँ पे अनकवर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे आप डिफरेंट सिचुएशन, मेरे माइंड में काफी चीजें चल रही है बट आई एम नॉट गोइंग टू रिवील, आप लोग खुद से सोचे, खुद से अपने सेंटेंस बनाए। सो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक दिया है, लेकिन आप लोग इस एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, आप रीड कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी एग्जाम्पल्स खुद लिखनी है। सो नंबर 3 पे देखें जी, कॉन्सिक्वेंस। इसका मीनिंग है जी आर रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकता है, आउटकम हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ, ये सब सिनोनिम्स और ये सब वर्ड्स जो है रिलेटेड, बट कॉन्सिक्वेंस इज द सेम थिंग। हमने ये थोड़ा सा हाई लेवल का वर्ड इसलिए यहाँ पे चूज किया कि हमें आइल्स में डालना है, ये आइल्स के ऐसे में। तो अभी कॉन्सिक्वेंस को लेके रिजल्ट कैन बी फ्रॉम एनीथिंग। ठीक है, तो बहुत सारे आइडियाज अभी से मेरे माइंड में चल रहे हैं, तो अगर आप लोग भी इसको अच्छे से फोकस करके फुली अटेंशन के साथ रीड करेंगे, तो आपके माइंड में ऑलरेडी आएगा कि कॉन्सिक्वेंस को हम कहाँ 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 किस किस टॉपिक के साथ यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज advocate, to support or recommend a particular cause or policy। ठीक है जी। इनवेटेबल, इनवेटेबल होगा जी certain, to happen or unavoidable। inevitable like you somewhere you don't have control for that, so it's uncontrollable or it's unavoidable। So एग्जाम्पल में मैंने यहाँ लिख दिया था, गिवन द करंट क्लाइमेट कंडीशन फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज इज अनअवॉइडेबल। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। सॉरी, इससे लाइन बहुत खराब पड़ती है, अभी ठीक है। ओके, तो ये होगी आपके 5 वोकैबुलरी वर्ड्स, एंड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड वी गोना मूव, यहाँ पे 5 मोर हैं। ओके, सो सिग्निफिकेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा। आप बेसिकली इन चीजों को या इन वर्ड्स को याद करना शुरू करें, इनकी प्रैक्टिस करें, जब ये अच्छे से आपको कंफर्म हो जाएगा कि या इट्स यू आर वेरी वेरी गुड विद दीज 10 वर्ड्स, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको इनमें कोई इशू हो, आई कैन हेल्प यू, बट मे बी नेक्स्ट वीक में और आफ्टर नेक्स्ट वीक बाय वीकली में मोर
वर्ड्स जो हैं वो उनकी वीडियोस बना के वोकेबुलरी की वो अपलोड करूंगी, ताकि आप अगर इनसे यूज टू हो गए हैं तो फिर हम न्यू वर्ड्स को लर्न करें। सो सिग्निफिकेंट होगा जी इम्पोर्टेंट और लार्ज इनफ टू हैव एन इफेक्ट और इन्फ्लुएंस। एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक दी है, बट आप अपनी एग्जाम्पल लिखेंगे खुद से। नेक्स्ट है जी डाइवर्स। डाइवर्स इज शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, वेरी डिफरेंट। डाइवर्स, चले चीटिंग दे रही हूँ यहाँ पे, डिफरेंट और डाइवर्स, डी और डी याद रखिएगा, हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट आ गया जी नोशन। सो नोशन अ कॉन्सेप्ट और बिलीव अबाउट समथिंग। नोशन बेसिकली कहते हैं कि योर ओपिनियन, योर आइडिया, अ कॉन्सेप्ट यू हैव, समथिंग डिफरेंट यू हैव। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने यहाँ दी है, बट आप इसको खुद से एग्जाम्पल इसके बनाएंगे। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट में देखते हैं जी क्या, अकरिंग और कमिंग आफ्टर समथिंग एल्स। तो इसको भी आप इसका मीनिंग अच्छे से आप रिपीट करें, अंडरस्टैंड करें, तो आपके माइंड में ऑलरेडी आएगा कि हाँ ये सब्सिक्वेंट को मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ। सो इरेशनल वंस, काफी नैरो जगह है यहाँ पे। ओके, सो इसका मीनिंग आएगा नॉट बेस्ड ऑन रीजन और लॉजिक। हिज फियर ऑफ फ्लाइंग इज irrational as there is no real danger। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है कि कुछ लोग जस्ट ड्रामा क्रिएट करते हैं, बट एक्चुअली दे डोंट हैव एनी लॉजिक। कोई उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, बट जस्ट आई डोंट नो व्हाई, बट दे बिहेव लाइक दैट कि दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ समथिंग और दे हैव सम काइंड ऑफ फियर। एक्चुअली कोई फियर होता नहीं है, तो वो मतलब नॉन रीजनेबल जो चीजें हैं उनमें आप इरेशनल यूज कर सकते हैं। अगेन हम लोग इसको किसी भी टॉपिक के साथ अटैच कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आप उस वक्त क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारे वोकेबुलरी के जो 10 वर्ड्स मैंने दिए हैं इनको प्लीज अच्छे से अंडरस्टैंड करें, अच्छे से यूज करें। आई विल सजेस्ट कि 1 और 2 एग्जाम्पल बनाएं, एग्जाम्पल सेंटेंस बनाएं और अपने आप को यूज टू करें, फेमिलियर करें इनके साथ। सो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो मैंने बनाई है, बहुत अच्छे बड़े स्पेसिफिक प्रिसाइज मोस्ट इफेक्टिव जो आइल्स की वोकेबुलरी वर्ड्स है वो मैंने यहाँ 10 दी है। ये तो लाजमी लाजमी आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। एक तो कुछ मेरे चैनल पे दूसरी वीडियोस है उनमें भी हैं वोकेबुलरी वर्ड्स, वो भी हेल्पफुल हैं, ये भी हैं। एंड फर्दर आप लोगों को अच्छे वाले वर्ड्स मैं यहाँ पे दूंगी। और इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, मैंने बोला था कि मैं टॉपिक से रिलेटेड या फॉर एग्जांपल अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से रिलेटेड वोकेबुलरी वेरी सून मेरे चैनल पे आपको मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड में ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें, क्योंकि जितनी भी वोकेबुलरी आइल्स की और जर्नल चीज़ें, जर्नल स्पीकिंग पे भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देने वाली हूँ वेरी सून, मैं वर्क कर रही हूँ उस पर। वो वीडियोस आपको सब मिलेंगी। हाँ, जनरल इंग्लिश के भी कुछ मैं टॉपिक साथ साथ जो है बेसिक, अगर किसी को इंग्लिश सीखनी है वो भी हेल्प करेगा, हेल्प करेंगी मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ उनको कीप वॉचिंग करें एंड नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मेरा ये एक ही चैनल है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, और वो भी इसलिए कि आयल्स में मैंने काफ़ी सारी जब चीज़ें थी, मैंने ये प्लान किया था व्हेन आई एम डन विद द आयल्स, तो इसको मैं अब चैनल को बनाऊंगी और जितने भी अब ग्लोबली जितने लोगों की हेल्प हो सकती है आई विल डू दैट। सो अगर मैं बैंड लाइन ले सकती हूँ तो आप लोग भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, जैसे मैंने ये चीज़ें की हैं, यही सारी वोकेबुलरी, यही सारी चीज़ें, यही सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो किए हैं, आई एम वेरी ओपन टू यू। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि आप ये स्ट्रेटजीज बना लें, हैबिट बना लें, तो कोई डाउट नहीं कि आपके अच्छे बैंड आए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर फिर से कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है, किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा, आई विल हेल्प यू।